हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का सारे स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th एनडीए जेई या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज चलाई गई है जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पूछा जा रहा है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं आज की ट्रिक क्या होने वाली है। पहला क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो प्रोडक्ट रूल को ही दिया जाएगा। दूसरा, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, दोनों फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर सॉल्व करें। और तीसरा आपका लॉग लेकर आता है कि हम लॉग ले लें दोनों तरफ, उसके बाद उसको हम डिफरेंशिएट करें लॉग प्रॉपर्टीज का यूज करके। उसी लॉग प्रॉपर्टी को जो हम यूज करते हैं तो लास्ट में जाकर एक ट्रिक बनती है। वो ट्रिक आगे हमारी यूज होने वाली है जब यहां पर दिए हुए फंक्शन मोर देन 2 हो जाएं, क्योंकि जब फंक्शन प्रोडक्ट में मोर देन 2 हो जाते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पर हम उस ट्रिक का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे और कितने मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड आपका प्रोडक्ट रूल है और प्रोडक्ट रूल कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन दिए हों, इनका प्रोडक्ट दिया हो तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब इसी प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे और क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट में दिया हुआ है y तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस टू दिया हुआ है। तो अगर यहां पर हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वन डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब पता है कि डी बाई डी एक्स के जो लेफ्ट में फंक्शन लिखा होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, राइट साइड में जो लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जो लेफ्ट में लिखा हुआ है x माइनस वन, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और x माइनस टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस टू का 0 हो जाएगा तो 0 लिखना नहीं है, प्लस x माइनस टू और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा तो उसको भी नहीं लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब x प्लस एक्स देखेंगे तो 2x आ जाएगा और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा माइनस का 3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये तो मेथड हुआ जब हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। अब अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड कहता है कि इसको हम एक्सपेंड कर दें, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू से x में करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस 1 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2 हो गया। यहां पर अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों में आंसर सेम आया। ये दूसरा मेथड हुआ, लेकिन ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब गिवन फंक्शन हमारा अलजेब्रिक हो और दो फंक्शन दिए हो। तो जब दो से ज्यादा हो जाएंगे, 3 4 या ऐसे समथिंग करते हो, कभी कभी क्या होता है आप तो इनफाइनाइट आ जाते हैं, तो इनफाइनाइट में हमने कल तरीका बताया था उसका यूज करेंगे। लेकिन कई बार फंक्शन मोर देन 3 4 10 ऐसे करके आ जाता है, तो उसमें हमको करना क्या होगा, उसमें वो ट्रिक यूज आएगी जो आगे हम समझाने वाले हैं आपको कि वो ट्रिक क्या होती है। उस ट्रिक को जानने से पहले हम इस क्वेश्चन को लॉग मेथड से सॉल्व करें तो ज्यादा आसान पड़ेगा। आइए देखते हैं। जब भी गिवन क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा कई फंक्शन एक साथ दिए हो प्रोडक्ट में और डिवाइड में, तो हम लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग
x माइनस 1 और x माइनस 2। यहां पर लॉग प्रॉपर्टी का यूज करा देंगे, तो log m इंटू n का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका log y। अब यहां पर अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा, फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहां पर x माइनस 1 आ जाएगा। फिर हमको x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन करना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 0 तो 1 से इंटू कराएंगे तो यही आ जाएगा, प्लस ऐसे यहां पर 1/x माइनस 2 हो जाएगा। अब ये वाला y इधर शिफ्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y इन ब्रैकेट, यहां हम एलसीएम ले लें तो x माइनस 2 और प्लस x माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2 हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा देखिए ये जो दिया हुआ है ये भी तो y है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू y दी हुई, तो यहां पर हम y रखेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, x प्लस x हो जाएगा 2x और माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आया। तो थोड़ा सा इसमें क्या हुआ कि जब दो फंक्शन दिए तो लॉग मेथड इसको थोड़ा सा टिपिकल कर देता है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ फंक्शन यहां प्रोडक्ट में मोर देन 2 और 3 हो जाएंगे तो ये तरीका आपका सबसे आसान पड़ेगा। वो तरीका क्या है, इसको अगर हम जनरलाइज करें, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें कि जब भी आपका गिवन फंक्शन y इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू सो ऑन इंटू fnx, नंबर ऑफ फंक्शन जो है n दिए हो तो हमको क्या करना होगा, जब भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम सीधे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, ब्रैकेट लगाएंगे, पहला फंक्शन जो दिया है इसको एज इट इज लिख लेंगे f1x डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे f1 डैश x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में जाएगा फिर से f2x और इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो f2 डैश x हो जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे कहां तक, जो लास्ट में फंक्शन दिया होगा तो fn डैश x हो जाएगा डिवाइडेड बाय fnx हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट काम करेगा, ट्रिक काम करेगा जब आपके दिए हुए नंबर ऑफ फंक्शन मोर देन 2 हो जाए तो तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब गिवन फंक्शन मोर देन 2 और 3 होते हैं तो क्या होता है, यहां पर y की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी होती है, ये एलसीएम भी नहीं लेना होता, आपका जो आंसर आता है कंपटीशंस में वो एज इट इज इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को अगले क्वेश्चन में अप्लाई करें। गिवन फंक्शन है y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब यहां पर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल 2 बार यूज करना पड़ेगा, या इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी 2 बार करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका ट्रिक काम करेगा, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सीधे y लिखेंगे, पहला फंक्शन है x माइनस 1 तो x माइनस 1 लिख लिया, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन है x माइनस 2 तो x माइनस 2 लिख लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर से प्लस x माइनस 3 दिया हुआ है तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन इस तरह आएंगे और क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह आसानी से टैकल कर सकते हैं, उसको आसानी से ऐसे आप लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे एक एक करके डिवाइड में लिखते जाइए और उन्हीं का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखते जाइए, बीच में प्लस का साइन लगाना है। क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और। यहां पर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 करते हुए अप टू 10 दिया हुआ है। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल बहुत ही ज्यादा टिपिकल होने वाला है, या एक्सपेंशन तो और ज्यादा टिपिकल होगा, आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा और हो सकता है गलती भी हो जाए। तो यहां पर आप सीधे ट्रिक का यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इन ब्रैकेट, पहला फंक्शन x माइनस 1 डिफरेंशिएशन 1 आएगा,
प्लस x माइनस 2 डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, प्लस x माइनस 3 डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, प्लस सो ऑन करते हुए x माइनस 10 और डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। क्या हो रहा भाई आज बोर्ड में? तो ऐसे करते हुए जब आप ध्यान रखेंगे ट्रिक का, तो आप कुछ सेकंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कि जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होगा अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जेईई या एनडीए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें पर्टिकुलर ईयर को कंप्लीट कर देता है। जब ईयर इन्वॉल्व कर देता है तो वो क्वेश्चन एनडीए जेईई में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सो ऑन x माइनस 26 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट रूल लगाना तो यहां पॉसिबल है ही नहीं है, एक्सपेंशन और ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना मल्टीप्लाई करेंगे, सारा टाइम तो इसी में चला जाएगा। तो यहां पर वही शॉर्टकट यूज हो जाएगा। आप सीधे सीधे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इन ब्रैकेट x माइनस 1, यहां 1 आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, x माइनस 2, x का डिफ्रेंसिएशन 1, इधर x माइनस 3, x का डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस सो ऑन करते हुए 1 अपॉन x माइनस 26। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इससे क्वेश्चंस का। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगली क्लास में हम इसी फॉर्मेट पर कुछ और क्वेश्चंस लाने वाले हैं, प्लस एक नई ट्रिक के साथ आएंगे जो इसी में इंप्रोवाइज की जाएगी। यहां पे केवल प्रोडक्ट दिए गए थे, आगे डिवीजन में भी कुछ फंक्शन होंगे। तो जब डिवीजन में फंक्शन हो जाएंगे तो हमको क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या इसी ट्रिक से काम चल जाएगा, देखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।